हाँ जी, वेलकम टू स्टडी रूट्स। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज का जो टॉपिक है वह मेरा बिल्कुल सबसे बेस्ट सबसे ख़ास टॉपिक है। आप लोगों का बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, तो उसी के ऊपर मैं बिल्कुल गहराई से वीडियो बनाने वाला हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीचर कैसे बन सकते हैं स्कूल में और यूनिवर्सिटीज़ में, दोनों प्रकार के जो टीचर हैं तो उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये है क्या होते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। सी टेट, टेट, नेट, जेआरएफ, ये है क्या होते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा ये जो पैकेज है वह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आपको टीचिंग से रिलेटेड आई थिंक कोई और वीडियो को, कोई किसी भी टाइप की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जितने भी बेसिक फंडामेंटल है वह आज इस वीडियो में मैं आपके कवर कर दूंगा। साथ ही साथ इनके में जो क्वालिफ़िकेशन क्या होंगी, आपकी सैलरीज क्या हो सकती हैं, कौन सा यूनिवर्सिटीज़ में क्या, जो सभी बातें हैं आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल गहराई से कवर अप करने वाले हैं। तो स्टडी रूट्स पर आप यह वीडियो देख रहे हैं और चलिए आपके डाउट को ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक टीचर को देखते हैं कि टीचर कहाँ पर होते हैं। तो सीधी सी बात है, टीचर या तो फिर आपके स्कूल में होंगे या फिर आपके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होंगे। ओके, स्कूल में होंगे या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होंगे जो अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं। नंबर एक बात। हाँ, अगर इसके अलावा कुछ टीचर कहीं और प्लेटफॉर्म पर भी हो सकते हैं, जैसे कि आज का टाइम है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप हो सकते हैं एक टीचर के रूप में। और इसके अलावा आप किसी कोचिंग सेंटर में, किसी कोचिंग प्लेटफॉर्म पर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी टीचर हो सकते हैं। लेकिन हम बेसिक रूप से हम बात करेंगे किन के बारे में हम बात करेंगे मुख्य रूप से स्टार्टिंग में स्कूल के टीचर्स की, फिर यूनिवर्सिटी के टीचर्स की, और सबसे आखिर में ऑनलाइन टीचर और कोचिंग देने वाले इन टीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा था कि हमने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और प्रोफेसर, यह कौन कौन से टीचर होते हैं। देखिए, जो आपके पहली कक्षा से फिफ्थ कक्षा तक, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ कक्षा तक जो भी टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, महिलाएं हो या फिर वह पुरुष टीचर हो, तो वह कौन से होंगे, पीआरटी टीचर बोला जाता है। प्राइमरी, पीआर से प्राइमरी और टी से टीचर। ओके, जो 6 टू 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं उनको टीजीटी टीचर बोला जाता है, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और जो इससे ऊपर की कक्षाएं 11वीं और 12वीं कक्षाओं को पढ़ाते हैं उनको पीजीटी बोला जाता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और इससे ऊपर की जितने भी हम पढ़ाई करते हैं तब वह किसके द्वारा करवाई जाती है, प्रोफेसर के द्वारा। यानी कि जब आप कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर आप बीएड कर रहे हो, या फिर आप पीएचडी कर रहे हो, तो अब उन टीचर को क्या बोला जाता है, प्रोफेसर बोला जाता है। तो हमने देख लिया। और प्रोफेसर कहाँ पर होते हैं, प्रोफेसर स्कूल या कॉलेजेज में, कॉलेजेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं। और स्कूल में कौन होते हैं आपके, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, यह 3 टाइप के टीचर आपके स्कूल के अंदर होते हैं। ओके, अब प्रत्येक टीचर के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वह रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें शुरू में पीआरटी के लिए, तो पीआरटी के लिए आपके जस्ट 12th पास होनी चाहिए विद 50% फॉर जनरल कैटेगरी। और इसके साथ आपका एक 2 साल का डिप्लोमा, जैसे कि आपका डाइट, जिसमें आपका जेबीटी या फिर डीआईईएलडी यह कोर्स होता है। यह 2 साल कोर्स करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जिसको हम बोलते हैं टेट, स्पेशली सी टेट। अगर आप वह एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि वह 150 मार्क्स का होता है, फॉर जर्नल आपको 60% यानी कि 90 नंबर लाने होते हैं, 60%। तो अगर आप यह एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, जिसको लेवल 1 का एग्ज़ाम बोला जाता है, तो अगर आप यह एग्ज़ाम कवर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। जितनी भी वैकेंसीज आपके स्टेट में आएंगी या फिर आपकी पूरा सेंटर में आएंगी, तब आप उनके लिए फॉर्म डाल सकते हैं और आप टीचर बन सकते हैं। अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो आपको क्या चाहिएगा, सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन यूजी जिसको हम बोलते हैं। और सेकंड आपको ग्रेजुएशन, जिसको हम मैंने जी लिखा है, और सेकंड आपको बीएड किया होना चाहिए। और इसके बाद आपको लेवल 2 यानी कि आपको सी टेट देना होता है, यानी कि सेंटर
टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह आपको देना होता है। फिर इसके बाद वही सेम प्रोसेस, आपके 90 मार्क्स 150 में से आने चाहिए और इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं किन के लिए, जहाँ से अगर आपकी बहुत सारी बॉडीज हैं, KVS से, NVS से, या फिर आपकी DSSS या फिर स्टेट से, किसी भी स्टेट से जो भी आपके वैकेंसीज निकलते हैं, तब आप उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप TGT बन सकते हैं। और PGT की बात करूँ तो इसके लिए जस्ट आपको BA, यानी कि आपकी अगर आपने सिंपल BA की है या फिर ग्रेजुएशन आपकी मास्टर्स डिग्री, और इसके बाद आपके मास्टर डिग्री के बाद इसका B.Ed किया होना आपका कंपलसरी है। इसमें आपका कोई भी टेट नहीं, सॉरी हाँ, इसमें कोई भी टेट नहीं होता, जैसे कि CTET या STET, इसमें कुछ नहीं होता। ओके, तो इसमें आपका जस्ट आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जैसे कि आपका पहले प्री होगा, इसके बाद आपका मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें इंटरव्यू होता है, TGT में आपका इंटरव्यू नहीं होता। ओके, तो इतनी बातें हो जाती हैं। अगर आप इससे ऊपर के बारे में बात करते हैं, प्रोफेसर के बारे में बात करते हैं, तो आपको पहले ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका मास्टर डिग्री किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपको एक एग्ज़ाम होता है नेट, या फिर जिसको हम JRF बोलते हैं, वह आपका निकाला हुआ होना चाहिए, आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आपका कुछ टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ अपनी वैकेंसी जारी करती हैं, और उसमें अगर आप फुलफिल करते हैं, तब आप उसमें एक अच्छा प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर अब मैं बात करूँ इनकी सैलरी की, तो PRT की अप्रोक्स आपकी सैलरी होती है 35 से 40 हज़ार आपके इन हैंड, वैसे थोड़ा ऊपर नीचे है हो सकता है। और अगर मैं TGT की बात करूँ तो यह है आपकी अप्रोक्स 55,000 से आपकी 60,000 के आसपास इसकी सैलरी बनती है। अगर PGT की मैं बात करूं तो आपकी 70,000 के आसपास इसकी सैलरी बनती है। अगर मैं प्रोफेसर की बात करूं तो आपकी कॉलेजेस में अलग बनती है। कॉलेजेस में आपकी वैसे कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी 1 लाख से आपकी 1,25,000 50,000 के बीच में इसकी अलग अलग वेरियस टाइप की यह है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी आपके ऊपर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने देख लिया। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो एज क्राइटेरिया आपका PRT के लिए आपका 30 साल है, आपका TGT के लिए आपका 35 साल है, आपका PGT के लिए आपका 40 साल है। अगर आप प्रोफेसर बनते हैं JRF से, क्योंकि JRF की आपकी 32 साल है एज, सॉरी 32 साल नहीं 30 साल है आपकी एज, और नेट की आपकी कोई एज नहीं है। और यह जो मैंने एज क्राइटेरिया बताया है, यह मैंने आपको बताया है जस्ट फॉर जनरल कैटेगरीज। ओके, जो आपकी बाकी कैटेगरीज बच जाते हैं उसके लिए आपका जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि आपके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि आप लेक्चरर यानी कि आप +1 और +2 को पढ़ाते हैं, तब आपके मास्टर में कितने 50% होने चाहिए। अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तब आपके 55% होने चाहिए। ओके, तो यह कुछ क्राइटेरिया भी है। तो यही TGT बनने के लिए भी आपके पास 55% आपके ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए, और आपका प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपके +2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। तो इस प्रकार से एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसके अंदर हमने बिल्कुल गहराई से जाना सीखा कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, नेट सेट और JRF CTET यह क्या होते हैं, और TGT PGT PRT और प्रोफेसर लेक्चरर क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे डाउट आज की इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो गए होंगे। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, आप उनको एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अब, एक आप छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक सही समय पर पहुंच रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।